हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित से प्रमेय 8.4 को सिद्ध करना सीखने वाले हैं। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हमने प्रमेय 8.2 को सिद्ध करना सीखा था। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे हमने समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं को सिद्ध करना सीखा था कि एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये हमने सीखा था। अब इस वीडियो में हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना सीखना है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण का मतलब होता है आमने सामने कोण। कोण ए बराबर है सी के, कोण बी बराबर है डी के, ये हमें सिद्ध करना है। अब प्रमेय स्टार्ट करूं तो उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी हों, बराबर हों और समांतर हों, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। आमने सामने की यानी ये भुजा इसके बराबर होगी और समांतर भी होगी, और ये भुजा इसके बराबर होगी और समांतर होगी, यही होता है आपका समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रमेय की। अब प्रमेय का पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप हमें लिखना होता है दिया है। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा, हमें लिखना है सिद्ध करना है। अब सिद्ध में हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है A बराबर C और कोण B बराबर कोण D, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सम्मुख कोण। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको रचना करनी पड़ेगी। क्या रचना करनी पड़ेगी, आपको विकर्ण मिलाने पड़ेंगे। विकर्ण यहाँ पे दो विकर्ण होते हैं, एक तो AC विकर्ण होता है, दूसरा VD विकर्ण होता है। या तो आपको A से C को मिलाना है या V को D से मिलाना है। तो हम क्या करते हैं, A को C से मिला दे रहे हैं, तो ये बन गया विकर्ण। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण AC को मिलाया या विकर्ण AC को मिलाया। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, आपको देखिए चित्र में आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को आपको सर्वांगसम सिद्ध करना है। अब सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए आपको सर्वांगसम के सारे नियम पता होने चाहिए, जो आप चैप्टर 6 में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अब त्रिभुज कौन से लेंगे, हम त्रिभुज लेंगे ADC और दूसरा त्रिभुज लेंगे CBA। इस क्रम से त्रिभुज लेंगे, क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। त्रिभुज ADC और CBA में। ठीक, अब हमें क्या करना है, इनको सर्वांगसम सिद्ध करना है। अब सर्वांगसम के हमारे पास 4-5 नियम हैं। अब हमें देखना है कि इनमें कौन सा नियम लग रहा है। देखिए, ये नियम है 5, अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा। यहाँ पे ये वाला नियम लगेगा, मैं केवल आपको ये नियम अभी बताऊँगा। साइड 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 यानी SSSS रूल होता है ये, यानी कि हमें यहाँ पे इनके दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाओं को बराबर दिखाना है या सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, देखिए इस त्रिभुज में जो AB वाली भुजा है वो CD के बराबर है। क्यों बराबर है, देखिए हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे AB बराबर CD, AB बराबर CD। ये भुजा हमने इसके बराबर कर दी। उसके बाद हमें पता है ये भी सम्मुख भुजाएं, तो ये भी एक दूसरे के बराबर होंगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर AD। अब आपके पास बची तीसरी भुजा। तो देखिए तीसरी भुजा जो AC है वो दोनों त्रिभुजों में आ रही। जब हम त्रिभुज ADC लेते हैं तब भी ये इस त्रिभुज में आती है। उसके बाद CBA ये वाला त्रिभुज लेते हैं तब भी ये AC दोनों के बीच में आ रही। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर AC और सामने उसके लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ भुजा जो दोनों में हो। ठीक है, तो ये AC है वो दोनों त्रिभुजों में है ये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADC सर्वांगसम त्रिभुज CBA। हम लिखेंगे SSS प्रमेय से। ये हमने सिद्ध कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत कोण और उनकी भुजाएं, संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम भुजाएं तो पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है, कि ये बराबर हैं। अब आपको क्या करना है, सम्मुख कोण। अब कोई भी कोण लीजिए, इस त्रिभुज में सभी उस त्रिभुज के कोण के बराबर होंगे, लेकिन हमें तो लाना है केवल सम्मुख कोण, बाकी कोणों से हमें कोई मतलब नहीं है।
तो हम क्या लिखेंगे, कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी। अब देखिए यहाँ पे हमने दो सम्मुख कोण सिद्ध कर दिए, बाकी आपको ए और सी सिद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से एक लाइन खींचनी पड़ेगी, तब यहाँ पे आपको दो त्रिभुज एक इधर वाला एक इधर वाला जब लेंगे तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही करना है, आपका ए और सी निकल आएगा। इस प्रकार हमारी प्रमेय 8.4 सिद्ध हो चुकी है। 8.2 प्रमेय का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं।